रोल। नमस्कार, जोहार, सेवा जोहार, सलाम, नमस्ते। हम इस वक्त बीजापुर में हैं। चुनावी बयार है। लगातार जो नेता हैं वो एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश कर रहे हैं और दाग उसके ज़्यादा गहरे हैं या इसके ज़्यादा गहरे हैं, इस पर अब जो चुनाव है वो आकर टिका है। भाजपा लगातार मैदान पर है। उनके जो प्रत्याशी महेश गगड़ा जी वो मैदान में दौड़ रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया में खबरें मिल रही हैं और उसी तरीके से जो विक्रम शाह मंडावी ये 5 साल वो मैदान में थे और जो आखिरी वक्त है चुनाव में, महज एक सप्ताह का वक्त है, वो अभी भी मैदान में है। लगातार जो चुनाव प्रचार है वो कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी जो बहुत ही मजबूती के साथ, बड़े ही दमखम के साथ जिले में अपने प्रत्याशी को उतारने और सीट जीतने का दावा कर रही थी, उन्होंने सबको चौंका दिया है। जो राजनीतिक पंडित हैं उनको एक तरीके से चौंकाया और आज आम आदमी पार्टी की बीजापुर जिले की जो जिला इकाई है उन्होंने कांग्रेस का एक तरीके से समर्थन किया है। इस समर्थन के कई मायने निकलते हैं और एक तरीके से कांग्रेस को जो एक नुकसान आम आदमी पार्टी से हो सकता था उस नुकसान को एक तरीके से कम कर लिया, लेकिन भाजपा की टेंशन इसने जरूर बढ़ा दिया। आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, अनिल दुर्गम जिनका नाम है। पूरे तमाम जो आप कार्यकर्ताओं को देख पा रहे हैं इनके ये संगठन के लोग हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जिले के अध्यक्ष हैं और जो ग्राम में जिस तरीके से इनका एक फेडरल स्ट्रक्चर बना हुआ था जिसके दम पे ये जीतने का दम भर रहे थे वो भी यहाँ पे मौजूद है। आप साथ में इधर लालू राठौर जी को देख सकते हैं, सौम्य मुस्कुराहट और जिला अध्यक्ष बीजापुर के। आप लोगों ने आज कांग्रेस को समर्थन दिया है, सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह यह है कि आज जिस तरीके से हम चारों ओर देख रहे थे, जो जैसे धर्म की राजनीति हो रही थी, कहीं भी पकड़े या पकड़ा जाने वाले सारे भाजपा के ही लोग थे। तो हमने ये सोचा कि भाई संविधान के अनुसार हर किसी को जीने का हक अधिकार है। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, पर हम उनसे पहले लड़ेंगे जो बाहर के जो लोग हैं। जब हम बाहरी लड़ाई खत्म करेंगे उसके बाद हम जाके हम अंदर की लड़ाई, घर की लड़ाई खत्म करेंगे। तो हमने ये तमाम चीज़ों को देखा। ये मेरी व्यक्तिगत थी कि मैं कांग्रेस को मैं सपोर्ट करूंगा और कुछ दिन पहले मेरा टेप भी एक सोशल मीडिया के माध्यम से चले गया था। तो मैंने उस टेप के द्वारा भी बोला था कि ये मेरी व्यक्तिगत है, पर हमारे एक एक साथी जो ग्राम कमेटी के अध्यक्ष हैं या मंडल अध्यक्ष हैं उनसे ये चीज़ सुनने को मिल रहा था कि नहीं सर हम भी सपोर्ट करेंगे, हम भी सपोर्ट करेंगे। तो हमने बोला कि एक मीटिंग आयोजन करते हैं, उस मीटिंग के तहत हम सारे निर्णय लेंगे कि हम एक कांग्रेस को हम सपोर्ट करेंगे और जिताएंगे। बाकी आगे की जो लड़ाई है वो हम सारे प्रदेश होता है कि हम लड़ेंगे। जो राजनीतिक दल होते हैं उनके जो राष्ट्रीय नेता होते हैं वो अगर कहते हैं धर्म की बात करते हैं, जिस तरीके से एक चीज चल रहा है पूरी राजनीति जो है वो धर्म के इर्द गिर्द घूमती है, उनका बयान समझ में आता है। लेकिन आप बीजापुर में छत्तीसगढ़ का सबसे आखिरी जिला एक तरीके से कहा जाता है, 89 नंबर है विधानसभा का। यहाँ अगर आप लोग जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनको अगर समर्थन देने हैं तो यहाँ कुछ लोकल कारण है, लोकल रीजन है जिसके अंदर यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे जैसे मणिपुर की घटना यहाँ पे भी हुई, यहाँ पे चारों तरफ से ऐसी घटनाओं को देखने को मिला है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान में शांति होनी चाहिए। वो चीज़ नहीं है, वो जिएगा खाएगा और जैसे तैसे जिएगा, लेकिन उससे पहली बात उसकी लाइफ में कोई शांति है कि नहीं। तो शांति हमने देखा कि एक संभव विक्रम शाह मंडावी जी से ही हमने देखा और इसलिए हमने सोचा कि पूरे साथियों के साथ हमने निर्णय लिया है कि हम समर्थन। क्या धर्म ही एक वजह है, उसके अलावा और भी कुछ कारण है? हाँ, वैसे बहुत सारे विकास देखते हैं, जैसे कि पिछले बार हमने भी ये हमने देखा, हमने एक डिबेट के दौरान, एक जनगणना के दौरान हमने देखा कि पानी के लिए जो बोल रहे थे कि ये पानी गंदा है, पर वहाँ पे साबित कर दिया हमारे विधायक महोदय जी ने कि वहाँ पहुँच के उस बोरिंग से पानी टैंक किया कि नहीं कहाँ खराब है, वहाँ तो पानी पी रहे हैं। ये ऐसे बहुत सारी जगहों की बात है जो क्षेत्र के विकास को देखने को मिला है, इसलिए हमने समर्थन किया। अच्छा, ये देखिए आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो समर्थन में आए हैं। आप अपना नाम बता दीजिए और संगठन में कौन से पद में? मेरा नाम सदाशिव यादव है, जिला उपाध्यक्ष। मूल रूप से रहने वाले कहाँ? चिन्ना अच्छा, सदाशिव जी आपके क्या कुछ निजी कारण थे या पार्टी ने निर्णय लिया, सब लोगों ने निर्णय लिया इसलिए आप भी आ गए? हम लोग सभी पदाधिकारी या ग्राम कमेटी से लेकर हम लोग निर्णय लिए कि हमारे बीजापुर जिला में प्रत्याशी नहीं होता होने के कारण
हम लोगों ने सोचे कि या तो किसी न किसी को वोट देना था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो 5 साल इसको तो मौका दिए है, इन्होंने तो कुछ कामें किए हैं, पर एक मौका और देंगे इन्हें 5 साल के, तो कुछ और बेहतरीन काम हो सकता है हमारे लोकल बीजापुर में। इसी को देखते हुए हम लोग कांग्रेस को समर्थन दिए हैं। तो महेश गागड़ा भी थे, पूर्व में मंत्री थे, बड़ा चेहरा थे, उधर जाने का आप लोग नहीं सोचा? नहीं, उधर से कोई ऑफर होगा? नहीं, कोई ऑफर नहीं आया। उधर से कोई ऑफर नहीं आया। अब जो जिला अध्यक्ष है लालू राठौर जी, उनसे बात करते हैं। आप लोगों ने कोई ऑफर दिया था? आम आदमी के साथियों ने ये अपना उनका रुंबा था, जिला इकाई की बॉडी ने उन्होंने निर्णय लिया और मुझसे संपर्क किया। वो प्रभावित थे आदरणीय विक्रम साह मंडावी जी के पिछले 5 सालों के कामों को लेकर। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, जो विभिन्न तबके के लोग, किसान हो, मजदूर हो, जो सबसे छोटा व्यापारी हो, इन सारे लोगों के लिए जो उनके जेब में पैसा डालने का जो काम किया है, उनकी आर्थिक उन्नति कैसे हो, वो उनका व्यक्तिगत विकास कैसे हो, ये ऐसे सारे कदमों को लेकर के इन्होंने देखा और निर्णय लिया कि यहाँ बीजापुर में आदरणीय विक्रम साह मंडावी जी ने पिछले 5 सालों में जो बीजापुर की तस्वीर बदली है। एक आज ये जो बीजापुर बदनाम था अति संवेदनशील जिला होने का, वो आज एक मुस्कुराता खिलखिलाता बीजापुर जो आप देख रहे हैं, उसकी परिकल्पना आदरणीय विक्रम साह मंडावी जी ने आधारशिला उसकी पिछले 2018 में रखी थी। आज वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। उसी से प्रभावित होकर के और उनके कामों से प्रभावित होकर के, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उन नेताओं से संपर्क करके इन्होंने स्वयं से निर्णय लिया। ऐसा कोई प्रलोभन वाली बातें कांग्रेस में तो होती नहीं है। ये सारे हथकंडे भाजपा अपनाती है, तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। आज वो बहुत सारी चीजें कर रही है, लेकिन बीजापुर की जनता और आम आदमी के साथी जो जिला इकाई अध्यक्ष अनिल दुर्गम जी के नेतृत्व में सदाशिव दुर्गम जी और पूरी टीम जो समर्थन दे रही है, इससे निश्चित रूप से बीजापुर की नई तस्वीर बनने में कोई नहीं। भाजपा तमाम तरीके की अपने दलील देती है, उन्होंने विकास किया है, नेशनल हाईवे नहीं था वो बनाया है, बहुत सारी चीजें जो बीजापुर में विकास उन्होंने किया है, स्पोर्ट्स एकेडमी, इन सारी चीजों का दलील देती है। आप लोग किन मुद्दों पे जा रहे हैं? भाजपा अपने विकास गिना रही है सोशल मीडिया में बहुत जगह, आप लोग कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर भूपेश बघेल जी की जो आर्थिक प्रबंधन की नीति है, वो देश में नहीं पूरे विश्व में एक नंबर है। वो इसलिए कि बीजापुर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के जेब में पैसा डालने का काम किया। हम किसानों की आर्थिक उन्नति की बात करते हैं, हम गरीबों की आर्थिक उन्नति की बात करते हैं, हम कमजोर तबके की आर्थिक उन्नति की बात करते हैं, हम सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं। इन सारे सब विषयों को लेकर हम जमीन पर जा रहे हैं, लोगों का आभार समर्थन मिल रहा है, वो दिख रहा है। और साथ साथ में विक्रम मंडावी जी ने जो पिछले 5 सालों में जो भाईचारा बनाया, एक बेटा बन के जो सेवा किया है बीजापुर की जनता, उसका जो पारितोषिक आज मिलने जा रहा है, लोगों का जो आपात समर्थन, जनसमूह जो आज तरह अपने से होकर के उनको जो समर्थन दे रहे हैं, उसी का नतीजा है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपना वजूद बचाने में नाकाम होगी, मैं निश्चित रूप से। राठौर जी, हम 3-4 दिन से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में एक लेटर वायरल हो रहा है, आपके जो नेता रहे हैं जिनको निष्कासित किया गया, उनको जिला बदल भी कर दिया, अजय सिंह जी ने डाला था एक लेटर, जिसमें जो संपत्ति है विक्रम मंडावी जी की, वो 4 करोड़ 12 लाख कुछ दिखाई गई, जो भाजपा के प्रत्याशी उनके 72-73 लाख रुपए कुछ दिखाई गई थी। क्या लगता है ये थोड़ा सा माइनस फैक्टर जा सकता है, या उसका तोड़ आप लोगों ने ढूंढ लिया है? झूठ के पैर झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चला सकते। वो सांच को आँच के आज सबके सामने आ गया, सच्चाई क्या है। ये प्रोपेगेंडा करने वालों ने कहाँ पहुंचा दिया, कहाँ चले गए। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय महेश गागड़ा जी से मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि वे जाएं लोगों के पास, 15 साल जो सेवा किया है बीजापुर में, हर गांव में जाकर वो बताएं ना। ये रहते थे रायपुर में, पिछले 5 साल रायपुर में थे, 15 दिन हुआ चुनाव डिक्लेयर होने के बाद इनको टिकट मिला, बीजापुर में आके बैठे, फिर 15 दिन बाद फिर रायपुर में। तो वैसे लोगों को चिन्हांकित बीजापुर की जनता कर चुकी है, और वो पलायनवादी नेता के रूप में विख्यात है। हमारा जिला ही नहीं, पूरे प्रदेश में उनका नाम चलता है कि पलायनवादी नेता है। तो ये सारा कुछ हमारी जनता देख रही है। तो विक्रम मंडावी जीतेंगे तो पलायन नहीं करेंगे? विक्रम मंडावी जमीन का जुड़ाव वाला नेता है, वो बेटा बन के सेवा 5 साल किए हैं, बेटा भाई और उनका सेवक बन के काम करने का काम हम हमारे साथियों के साथ मिलकर के बीजापुर की नई दिशा देंगे और नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस को कितना नंबर देंगे आप? 10 में से नंबर ही नहीं है सामने भाई, तो मतलब आप बीजेपी को फाइट में नहीं समझ रहे? बिल्कुल नहीं। पिछले बार का जो वोट का मार्जिन था लगभग 21,500 या उससे ऊपर का मार्जिन था,
इस बार क्या उससे कम जा रही है? थोड़ी सी सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी वाली थोड़ी सी माइनस फैक्टर दिख रही है या फिर उससे ऊपर जा रही है? ये भ्रामक खबर, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने में माहिर है। महेश गागड़ा ने कहा 4 करोड़ 25 लाख का हमारे विधायक के ऊपर आरोप लगाए। वो समाचार पत्र में देखे आज ओरिजिनली जो दिखता है, और उनका खुद का कितना है 2 करोड़ 55 लाख, उसको उन्होंने कितना बताया 73 लाख बताया। हमारे विधायक जी का 39,39,000 रुपया है, और सपत्नी उनका जो कुल जो जमा पूंजी है वो है चल संपत्ति मिला के 73 लाख, और उनकी वो बताना छोड़ करके झूठे को वादे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता सब कुछ जानती है, जनता है सब जानती है। इस स्लोगन को बीजापुर के आवाम बोल रही है, और महेश गागड़ा के निश्चित रूप से आने वाले अब वो कई दशकों तक बीजापुर में नहीं दिखेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। ये कांग्रेस के नेता लालू राठौर जी का बयान है कि वो अगले 1 दशक तक नहीं दिखेंगे, और जनता है सब जानती है, ये पब्लिक है ये सब जानती है। आपने दोनों नेताओं को सुना, अब आपको निष्कर्ष निकालना है, आपको एक निर्णय पर आना है। जिसको लगा आपको जिसने कि अच्छा काम किया है उसको आप जरूर जोड़ दीजिएगा, जिसने लगा कि काम नहीं किया है, जिससे सवाल किए जाते हैं उससे आप सवाल जरूर कीजिएगा। लेकिन 7 तारीख को मतदान केंद्र में जरूर जाइए और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि 5 साल बाद ये वो वक्त होता है जब आप अपनी ताकत इस उंगली के जरिए ईवीएम को दबाकर दिखा सकते हैं। बीजापुर से फिलहाल इतना, यही वीडियो और जो पॉलिटिकल खबरें जो चुनाव के दरमियान अभी चल रही हैं उनको हम जरूर दिखाते रहेंगे। नमस्कार।